हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम रंजीत यादव। मैं आप सबका अपने ग्रोथ टेक्नो चैनल में स्वागत करता हूं। ग्रोथ टेक्नो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इक्विटी। ये जो चैनल है इसका जो मेन पर्पस है यही है कि हमारी जो इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है जो बहुत ही कम है, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उस लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। अपने चैनल के माध्यम से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ इक्विटी। सबसे पहले इक्विटी होता क्या है, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब अगर आसान भाषा में देखें तो इक्विटी का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। इक्विटी का मतलब बिजनेस होता है। जब हम इक्विटी में पैसा निवेश करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम किसी कंपनी के हिस्से को खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी के हिस्से को खरीद रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज नथिंग बट बाइंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हम उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये जो IRCTC का जो शेयर है या फिर टाटा के शेयर्स हो गए या फिर HUL के शेयर्स है या फिर यूनियन बैंक के शेयर्स है, जब मैं इन कंपनी में पैसा लगाता हूँ, इसके जब शेयर्स खरीदता हूँ तो मैं इस कंपनी में पार्ट ओनर बन जाता हूँ। मैं इस कंपनी के जितना मैंने शेयर्स खरीदा है उस उतने पार्ट का मैं उस कंपनी का मालिक बनता हूँ, हिस्सेदार बन जाता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये बिजनेस करती क्या है? व्हाट डू दिस बिजनेस डू, ठीक है। ये बिजनेसेस क्या करती है? तो ये बिजनेसेस क्या करती है, ये पैसा इन्वेस्ट करती है। क्यों? टू जनरेट प्रॉफिट। तो ये सारी बिजनेसेस करती क्या है? तो ये करती हैं, ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उससे प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। और ये कंपनियों को पैसा कहाँ से मिलता है? वेयर डू द बिजनेस गेट मनी फ्रॉम? तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है? तो इनको जो पैसा मिलता है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर छोटी कंपनी होगी तो उसके जो प्रमोटर होते हैं, ठीक है, फाउंडर होता है, वो ही अपने सेविंग्स को लगा देंगे बिजनेस में और उस बिजनेस को चलाएंगे। मान लो आगे जाके वो बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उनको और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो प्रमोटर है इनके पास जो सेविंग्स है, इनकी जो पर्सनल कैपिटल, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो कम पड़ेगा। तो वहां पर इनको आउटसाइड, बाहर से पैसा लाना होगा, ठीक है। आउटसाइड कैपिटल लगेगा उनको, आउटसाइड बाहर से पैसा लगेगा। तो बाहर से जो पैसा आता है वो दो तरीके से आता है, या तो वो बिजनेस लोन ले सकती है जिसको हम डेट कहेंगे, या फिर वो क्या करेगी, वो हिस्सेदारी बेचेगी जिसको हम इक्विटी कहते हैं, ठीक है। डेट लेने से क्या होगा, जब वो कंपनी बोरो करती है, ठीक है, पैसा बोरो करती है, तो उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको वो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रीपे करना पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करती है तो वो कैसे करती है, वो अपने शेयर्स इशू करती है, अपनी हिस्सेदारी को वो सेल कर रही है, ठीक है। तो जो लोग उस कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदते हैं, जो लोग शेयर्स को खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, और वो कौन बन जाते हैं, वो कंपनी के उतने पार्ट के ओनर बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे तो उनको अधिकार मिल जाता है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब हम इसी चीज को उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम रामलाल,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के बॉन्ड में पैसा लगाया। कितने परसेंट पे? 9% पे। ठीक है, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। ठीक है, अब यहां पर वो इस कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हैं? सीधी सी बात है, उनको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 15 साल के लिए वो पैसा लगा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं श्यामलाल, वो क्या कर रहे हैं, वो उसी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। उसी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति, रामलाल श्यामलाल, रामलाल ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बॉन्ड में पैसा लगाया जिसका ब्याज उनको 9% मिलेगा, 15 साल के लिए लगाया था। अब श्यामलाल का भी वही कंडीशन ले लेते हैं कि इन्होंने उस कंपनी में क्या किया, शेयर्स खरीद लिया। मान लेते हैं कि वो भी 15 साल के लिए उन्होंने वो पैसा लगा दिया। अब रामलाल ने जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बॉन्ड में पैसा लगाया था, तो उसका जो कारण था कि कंपनी जो है वो स्टेबल है, वो उनको रेगुलर टाइम पे ब्याज देती रहेगी, हर साल उनको रेगुलर टाइम पे ब्याज देती रहेगी, ये उनका मानना था। इसलिए उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बॉन्ड में पैसा लगाया जिसका ब्याज दर था 9%। श्यामलाल का ऐसा मानना था कि उनको कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, बिजनेस की जो ग्रोथ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना जरूरी है। ठीक है, तो किसी कंपनी के ग्रोथ में, कंपनी की जो ग्रोथ होती है, बढ़त होती है, उस बिजनेस की जो बढ़त है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, 15 साल बाद, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2013 को रामलाल ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के बॉन्ड में 9% के ब्याज दर पर 15 साल के लिए पैसा लोन दिया। ठीक है, और श्यामलाल ने उसी कंपनी महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, उस समय जब उन्होंने शेयर खरीदा था, उस समय एक शेयर की जो कीमत थी वो 12.38 पैसे थी। ठीक है, अब 15 साल बाद 1 अप्रैल 2018 को रामलाल को 9% के ब्याज और उनका जो मूलधन है 10,000, मतलब उनका जो कैपिटल है 10,000 और ब्याज दोनों मिलाकर जो राशि बनी थी 15 साल बाद 36,425 रुपए की। ठीक है, और उसी समय 1 अप्रैल 2018 को उस शेयर की जो कीमत है वो 12.38 से बढ़कर 748.90 पैसे हो गए। तो अब श्यामलाल को कितना मुनाफा हुआ? CAGR रिटर्न अगर हम श्यामलाल की बात करें तो श्यामलाल को CAGR रिटर्न जो मिला 31.86% का CAGR रिटर्न दिया। अगर हम उसको उनके अमाउंट के हिसाब से देखें, जो उन्होंने 10,000 डाला था, उसकी जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2018 को जो बनी थी वो बन गई 6 लाख रुपए 4,927 रुपए। ठीक है, अब दोनों में फर्क यही है कि रामलाल ने उस कंपनी को लोन दिया था। क्यों लोन दिया था? उनको भरोसा था कि वो कंपनी मुझे हर साल 9% के ब्याज दर से मुझे वो इंटरेस्ट देगी और मेरा जो मूलधन है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो मुझे रिटर्न कर देगी 15 साल बाद। हमें ये यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि हम रामलाल की तरह 9%, हम इन्वेस्टर की तरह सोचे तो हमें 9% वाले महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड के बॉन्ड में अगर पैसा लगाएंगे तो हमको सिर्फ 36,000 रुपए मिलेगा। वो अगर हम श्यामलाल की तरह उस कंपनी जो स्टेबल है, जो कंपनी स्टेबल है, अच्छी कर रही है, ठीक है, जिनके ग्रोथ हो रही है, ऐसी कंपनी के इन्वेस्टर बन जाए, ठीक है, उसके शेयर्स खरीद लें तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो श्यामलाल की तरह हम बिजनेस में पार्टिसिपेट कर ले उस कंपनी के ग्रोथ में। ठीक है,
अब इतना पैसा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने जो पैसा बनाया है यहाँ पर, जो CAGR रिटर्न दिया हुआ है 31.86% का, इसको लाने के लिए कंपनी ने बहुत सारा समय लगाया, उसमें पैसा लगाया, मेहनत की, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा, बहुत ज्यादा दिमाग, ये खरीद वो बेच, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारे काम किए, ठीक है। तो वो सब काम हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ उस कंपनी में क्या करना है, केवल निवेश करना है, ठीक है। तो सिर्फ केवल निवेश कीजिए और उस बेनिफिट का हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। केवल निवेश करने से उस बेनिफिट का हम फायदा उठा सकते हैं। तो कैसे उठाएंगे, उस कंपनी के जो स्मार्ट पीपल है, जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, वो बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है, जैसे कि हम इन्वेस्टर हैं, तो हम उस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। यही है कि श्यामलाल की तरह हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहिए कि जो कंपनी हर साल हमें ब्याज दे रही है और 15 साल बाद या फिर 25 साल और अपने एक टेन्योर होने के बाद वो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रही है, तो उसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने से जब हमारा रिटर्न ज्यादा बन रहा है तो हमें इक्विटी ही चुनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्विटी, अब लास्ट में हम इसको समराइज कर रहे हैं जो हमने सीखा कि इक्विटी का मतलब होता है ओनिंग द बिजनेस। इक्विटी का मतलब क्या है, बिजनेस के मालिक बनना, बिजनेस के मालिक बनना, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, तो हमें क्या करना है, इक्विटी को खरीदना है। इक्विटी, बाय इक्विटी बाय बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जब हम उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कंपनी के हिस्सेदारी या कंपनी को खरीद रहे हैं। सो जो शेयर होल्डर होता है, वो शेयर होल्डर जिन्होंने उस शेयर को खरीदा, वो शेयर होल्डर, तो वो जो शेयर होल्डर है उस कंपनी के प्रॉफिट में उसकी अधिकार होती है, ठीक है। तो उसको वो जो अधिकार है, उसकी जो प्रॉफिट में जो उसका अधिकार है, वो उसको डिविडेंड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। डिविडेंड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है फ्रॉम शेयर प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो जो शेयर के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे उसको फायदा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का, और जो कंपनी की प्रॉफिट होती है वो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को दी जाती है, ठीक है। शेयर प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं।